नमस्कार। हमारे सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों को डलास टेक्सास यूएसए से स्वामी हेमानंद हेमंत पंड्या का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। आज की लिटिल स्टोरी में मैं बादशाह अकबर, बीरबल और महाराणा प्रताप के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ उसकी संपूर्ण जवाबदारी हमारी है। आप जो समझे स्वाभाविक है, उसकी जवाबदारी आपकी है। हम तो आपकी जवाबदारी नहीं ले सकते। धन्यवाद। हम शुरू करते बादशाह अकबर और बीरबल। आपको पता होगा बीरबल का नाम था महेश दास और वो ब्राह्मण थे। आप खाली सोचो, अगर यह ब्राह्मण देवता महेश दास दुबे ना होते तो बादशाह अकबर कुछ भी नहीं कर सकता। उसका अर्थ यह है कि बादशाह अकबर से बड़ा बेवकूफ़ कोई था ही नहीं। अगर बीरबल ना होते तो अकबर बादशाह को कौन पूछता। ये तो एक स्वाभाविक है। ये इतिहास मैंने तो नहीं बनाया। हम सुनते आ रहे हैं कि बीरबल के चातुर्य से ही बादशाह अकबर आगे बढ़े। ये एक पॉइंट हो गया कि बादशाह अकबर जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं था। उसको भी ब्राह्मण देवता की चातुर्य और पवित्रता की जरूरत थी, जिससे वो अपना साम्राज्य बढ़ा सके अथवा तथाकथित इतिहास बना सके। सच्चा झूठा समय बताएगा। दूसरी बात, अभी अभी जो इतिहास बदल रहा है, महाराणा प्रताप कभी हारे ही नहीं, बादशाह अकबर कभी जीता ही नहीं। ये जो सत्य उजागर हुआ है वो बिल्कुल सत्य ही होना चाहिए। लेकिन ऐसी एक दूसरी स्टोरी है जो अकबर के नाम पर चढ़ाई गई थी। हकीकत में वो महाराणा प्रताप की चातुर्य की ही है जो मैं आज रजू कर रहा हूँ। वो महाराणा प्रताप के बारे में चढ़ाई गई थी अकबर के नाम पर, जो गलत था। आशा रखता हूँ इतिहास वालों इसको भी सुधार लेंगे और महाराणा प्रताप को ये सब चतुराई का यश गान देंगे। महाराणा प्रताप जब भी चित्तौड़गढ़ में थे, बाहर अकबर की मुगल सेना ने घेरा डाला था। अकबर के गुप्तचर किले में थे, महाराणा के गुप्तचर मुगल सेना में थे। महाराणा प्रताप ने अपने सभी लोहार और औजार शस्त्र सरंजाम बनाने वाले को आज्ञा दी, 2 दिन के अंदर हमें 35 इंच लंबा म्यान चाहिए और 35 इंच लंबी तलवार चाहिए। सामान्यतः तलवार की लंबाई 20 इंच से 24 इंच होती है, जिससे वो लड़ने में और घुमाने में आसान रहे। लेकिन महाराणा प्रताप ने ऐसी एक सूचना प्रसारित की। मुगलों के गुप्तचरों ने सुना कि ये तो 35 इंच की तलवार बना रहे हैं। वो गए अपने ठेले में वापस और मुगल सेना के साथ जितने शस्त्र सरंजाम औजार बनाने वाले थे सभी को बोला, 35 इंच राजपूतों की तलवार होगी, हमारी 40 इंच होनी चाहिए। तो 40 इंच की तलवार और 40 इंच का म्यान बना दीजिए। मुगल सेना लग गई काम पर। 2 दिन में 40 इंच की तलवार, 40 इंच का म्यान तैयार हो गया। सब ने, गुप्तचरों ने समाचार लाया कि महाराणा प्रताप कल चित्तौड़गढ़ के दरवाजे खोल के हमारे पर आक्रमण करने वाले हैं उनकी 30 इंच तलवार से। तो दूसरे दिन सभी लोग तैयार हो गए। 40 इंच का तलवार और म्यान कमर में बांधकर पूरी मुगल सेना तैयार थी। चित्तौड़गढ़ का दरवाज़ा खुला। सभी राजपूत सेना
ओरिजिनल 20 इंच की तलवार 20 इंच का म्यान लेके टूट पड़े, घास मूली की तरह सबको काटने लगे। वो मुगल सेना बेचारी 40-40 इंच की तलवार म्यान में से, पहले तो म्यान घसीटता था जमीन पर, उसमें से 40 इंच की तलवार खींच के निकाले। उसके पहले तो उसका हाथ कट गया, सर कट गया, बाँह कट गई, म्यान उधर ही रह गया, तलवार म्यान में ही रह गई। आप समझे, ये महाराणा प्रताप की चतुराई थी। उनको पता था हमारे वहाँ गुप्तचर है, हमारे वहाँ जासूसी चल रही है, जैसे हमारे उधर भी चल रही है। नरेंद्र मोदी जी को सब पता है कौन से जासूस क्या है। वो आस्ते से ऐसा मस्त कीड़ा लगाते कि वो जासूस अपने आप बाहर आ जाते हैं। वो टिक 20 डाल दे ना, माकड़ खटमल बाहर आ जाते हैं। तो महाराणा प्रताप ने जो सूचना जारी की 30 इंच 35 इंच की तलवार म्यान, वो बिल्कुल एक रूमर पैदा कर दिया, एक अफवाह पैदा कर दी कि जैसे हम लोग लंबी तलवार से दुश्मन को पहले मारेंगे। क्या हो गया, दुश्मन चित्त हो गया। बादशाह अकबर तो मूर्ख था ही, उसको लगा ये 30 इंच के लाएंगे तो हम 40 इंच के लाएंगे, वो हमको छुएगा उसके पहले हम उसको काट डालेंगे। तो आप समझे अकबर बादशाह की एक और मूर्खता का प्रमाण। अगर सचमुच अकबर बादशाह चतुर होता तो क्या महाराणा प्रताप की यह बात मानता कि 30 इंच की तलवार होती है? कहीं भी नहीं होती है, किसी ने आज तक नहीं हुई। शिवाजी महाराज की भवानी तलवार भी एग्जैक्टली 25 इंच है। ये मेरा एक बात हुआ। अभी इसके साथ में आज का परिप्रेक्ष्य, मोदी जी और अमित शाह जी और योगी जी, ये लोग पता नहीं क्या क्या अफवाहें फैलाते हैं, हम ऐसा करेंगे, वो हम वैसा करेंगे। और राकेश टिकैत है, ममता जी है, कैप्टन है, सिद्धू जी है, राहुल जी है, सोनिया जी, ये सब लोग वो अफवाह मान लेते हैं। दैनिक भास्कर, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब लोग अपने अपने तलवार और म्यान लंबी कर लेते हैं, इतनी लंबी कर लेते हैं कि जैसे मोदी जी अमित जी आए तो उसको काट डाले। लेकिन मोदी जी और अमित जी आते हैं बाहर अपनी छोटी 24 इंच की, 25 इंच की, 20 इंच की तलवार लेके, और ये सभी जो विधर्मी और लुटियंस गैंग है, वो बेचारे अपनी तलवार म्यान में से निकाले कि माल म्यान ऊंचक सके, उसके पहले तो सबको काट के खलास कर देते हैं। आप मेरा मंतव्य सुनते हैं। संदीप जी का भी आभार है कि वो बिना इधर उधर किए मेरा स्व जो वर्णन है वो आपको तक पहुंचाते हैं। मैं ऐसा तो इतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ। आरएसएस में बौद्धिक स्तर का बौद्धिक प्रमुख था बहुत लंबे समय से, बहुत ऐसी वार्ताएं हैं। भले आज का आरएसएस थोड़ा मतांतर हो, लेकिन जो है, हम इतना याद रखना, हम सनातनी हिंदू है। हम कुंठित भाव से हमको कभी न देखे। हमारे में जो चातुर्य है, हमारे में जो क्षमता है, जो लड़ाई लड़ने की, संजोगों के सामने टिकने की है, उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। घर में बैठे बैठे तो हमको लकवा मार गया है और लकवा मार जाएगा। दूसरा मोहनदास गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू पुनर्जन्म ना ले, उसकी हमें जवाबदारी, हमारी पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। हमारे बद्रीनाथ धाम के लिए ये लोगों ने, पंचमकारों ने चालू किया है। कोई बद्रीनाथ शाह के ऐसा कोई बदरुद्दीन शाह की मज़ार। आप जस्ट सोच लीजिए कि ये सब न्यूज़पेपरों ने कितना बड़ा इसको दिया, ज़रा समझने का बस। बाकी अपनी छोटी सी तलवार है 24 इंच की, तैयार रखे, धारदार रखे, शक्ति की भक्ति करे,
विश्व बड़ा विशाल है, बड़ा विशाल है। शक्ति की भक्ति करो, विश्व बड़ा विशाल है। सेक्युलर की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्युलर अगर कोई आपको कहे तो माँ बहन की गाली समझ के वो आदमी को थप्पड़ मारना कि सेक्युलर होगा तेरे पिताजी, तेरे अब्बू। हम सेक्युलर नहीं हैं। धन्यवाद। जयराम जी की जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।